मुग़ल काल के आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस के बाद अब हम बात करते हैं उन मुग़ल शासकों की जिन्होंने समय पर हमारे हिंदुस्तान में रूल किया। और ये मुग़लों की एक बहुत ही लंबी शाखा थी जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान पे सफल राज किया। बाबर, जिसने 1526 में हिंदुस्तान में मुग़ल एम्पायर की नींव रखी। हालांकि बाबर इस एम्पायर को चलाने के लिए ज़्यादा दिन तक तो ज़िंदा नहीं रहे, वो 4 इयर्स तक ही यहाँ पे रूल कर पाए, यानी 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर ने हिंदुस्तान में रूल किया। और हर एक साल में उसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए कई किंगडम्स को कॉन्कर भी किया। तो बाबर ने सबसे पहले दिल्ली को कॉन्कर करने के बाद राजस्थान के एरियाज़ में मूव किया और उसने राजस्थान और दिल्ली के कई आसपास के शासकों को इसने डिफीट करके अपने राज्य का विस्तार किया। बाबर एक ऐसा फाउंडर था, एक ऐसा रूलर था मुग़ल एम्पायर का जो बहुत ही एम्बिशियस था। तो जो कि बाबरी में ये व्याख्यान है कि बाबर हालांकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसको राज्य चलाने की नीति अच्छी तरीके से पता थी। और दूसरी चीज़ वो कि एक डिसेंडेड था तिमूर, जो कि इनके फादर के साइड से थे, और चंगेज़ खान जो कि अपने मदर के साइड से था। तो इस वजह से उन दोनों डायनेस्टी की पावर बाबर में कूट कूट के भरी हुई थी, उन दोनों की स्ट्रेंथ बाबर में कूट कूट के भरी हुई थी। और यहाँ हिंदुस्तान में शासन करने से पहले वो काबुल के एक छोटे से प्रांत का रूलर था और उसने फरगना को भी कॉन्कर किया था। उसके बाद जब उसकी अटेंशन इंडिया की तरफ आया और यहाँ पे इब्राहिम लोदी को डिफीट करने के लिए दौलत खान लोदी की हेल्प से जो उसने इंडिया के पार्ट्स को कॉन्कर किया, यानी इंडिया का मेन पार्ट उस वक्त जिस वक्त कि यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई ऐसा मजबूत रूलर नहीं था, उस समय बाबर को हिंदुस्तान में कदम रख कर के यहाँ के साम्राज्य को अचीव करना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत में इसने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को और दिल्ली और आगरा इसके हाथ में आ गया था। उसके बाद फिर एक के बाद एक, यानी कि इसने 1527 में बैटल ऑफ खानवा युद्ध किया, जो कि राजपूत राजा राणा सांगा से इसने को डिफीट किया था। उसके बाद इसने सेकेंड बैटल 1528 में मेदिनी राय चंदेला के साथ किया।